सेशन रिकॉर्ड करने के लिए देखो मुझे याद रखना पड़ा। चलो मैं माइक्रोफोन बताने ऑफ वाला कर था लो। सर। अच्छा बताने वाली थी, चलो ठीक है आ जाओ। देखो शुरू करते हैं, बोर्ड अपन नया ले लेते हैं। चलो देखो तो बेटा आज उसी चर्चा को देखो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी वाली जो चर्चा थी ना, उसी को मैं अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी वाली जो चर्चा थी उसी को अपन और आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो। क्या बताया था कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, बताया था ना। यस सर। यस सर। हाँ ठीक भाई। यस सर। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल्टा यू, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? है ना, कल ये बात बता दी गई थी ना। यस अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो कल हमें ये बात बता दी गई थी। अच्छा इसके अलावा अगर तुम्हें याद हो तो एक बात और बताई थी, क्या कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा यू। बोलो ये भी बताई थी कि नहीं बताई थी? सन्नाटो। Yes, पहले sir. यही तो बताई थी, Yes, पहले sir. ये बात बताई थी, दोबारा ये बात बताई थी दूसरी बार में, है ना। तो पहले तो यही बात बताई थी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। पर इतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इतना याद रह जाए तो इसी से काम चल जाता है ना। क्या कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल्टा यू, है ना। बस ये याद रह जाए तो इसी से अपना काम जो है वो चल जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि जैसे कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है उसका उल्टा मेरा होता है ना। मैंने वर्क डन किया था ऊपर उठाने के लिए, ग्रेविटी ने काम किया था नीचे के लिए। तो अगर आपको मेरा वर्क डन पता चल गया तो उसका उल्टा, उसका नेगेटिव ही क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा। क्या बात समझ आई तुम्हें मेरी, मैं क्या बोला? यस सर। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अच्छा मैंने बताया था कल तुमको ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स में, अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा कोई कार्य किया जाएगा तो क्या वो पाथ पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? अगर वर्क डन, अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वो पाथ पर डिपेंड करने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, इस तरह से देखो, ज़रा ध्यान से सुनो, ध्यान से देखना। तो मैंने बोला कि मान लो ये एक टावर है, ठीक है, ये क्या है, एक टावर है, ठीक है, ये टावर है। और यहाँ से तुमने क्या करा, यहाँ से तुमने एक एम मास के बॉडी को जस्ट यहाँ से रिलीज़ कर दिया। क्या कर दिया तुमने, यहाँ से ऐसे रिलीज़ कर दिया। अच्छा जैसे जैसे तुम इसे रिलीज़ करोगे उसकी क्या कम होती जाएगी, यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? अगर मैं बोलूँ ये एच हाइट है, अगर ये एच हाइट है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो, है ना। एच में से कुछ कम हो जाएगा। हाँ, अगर मैं इसे रिप्लेस कर दूं, अगर मैं इसे यहाँ पर मान लो रेफरेंस, जीरो रेफरेंस लेवल मान लूं, तो जैसे जैसे नीचे आता जाएगा तो क्या कम होती जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। क्यों कम होती चली जाएगी? क्योंकि हाइट कम हो रही है ना, क्योंकि हाइट इसकी कम हो रही है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी जो कम हो रही है वो जा कहाँ रही है? वो सिर्फ दूसरे एनर्जी फॉर्म्स में कहाँ जा ट्रांसफर रही हो है, रही कहाँ है। जा रही है? अच्छा दूसरे एनर्जी मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे ये बॉडी नीचे गिर रही है क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी? हाँ बिल्कुल। यस अरे यार सर। हाँ ना तो बोलो। जैसे जैसे ये नीचे गिरती चली जाएगी क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी? हाँ वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी तो क्या बढ़ती चली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? और अच्छा इस जगह पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो थी mgh, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? जीरो। पर जब ये जाकर नीचे टच करेगा, जस्ट जैसे टच करने वाला होगा उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो। और काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? मैक्सिमम। कैसी होगी? मैक्सिमम। और सही बताऊं ना तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो mgh के बराबर ही होगी। किसके बराबर होगी? mgh के बराबर। हालांकि काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला नहीं होता mgh, पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो इस समय mgh के बराबर होगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? यस सर। अच्छी बात एकदम सोच लो। अरे ओ सन्नाटो। यस सर। अच्छा सुनो, तो एक बात तो ये था जब ये बॉडी सीधे नीचे गिर गई। अब देखो एक और बात सुनो, मैंने बोला कि एच हाइट का ये इंक्लाइंड प्लेन था, ठीक है, ये था एच हाइट का इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो इस समय उसका जो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बोलना? कितनी है? mgh। कितनी है? mgh। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी है जीरो। फिर जैसे इसे रिलीज करोगे क्या ये लुढ़क के नीचे आना चाहेगा? यस। है ना। जब ये लुढ़क के नीचे आता चला जाएगा ना उस समय यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, है ना। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। और सन्नाटो, मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh।
यस सर। हाँ ना तो बोलो। यस सर। यस सर। है ना? Yes, sir. सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? यस Yes, सर। sir. यार तुम्हें Yes, नहीं आया यार। आ गए सर। पक्की बात आ एकदम, गया सोच लो, सर। कोई घबराहट तो नहीं है मन के अंदर? नो सर। पक्की बात एकदम। No. अच्छा सुनो जरा, अगर तुम्हें ये बात Yes. समझ आई है तो, अगर तुम्हें ये बात समझ आई है तो सुने जरा ध्यान से। अगर तुम्हें ये बात समझ आई है तो अच्छा लगेगा अब तुम्हें। यहाँ देखो, एक सवाल सुने, एक सवाल सुने, देखें जरा क्या सवाल बोला गया। एक मिनट, इस तरह से सवाल बोला गया, सुनना ज़रा ध्यान से। बोला गया कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल है 37 डिग्री, ठीक है, और ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट है, ये हाइट है 5 मीटर्स, ठीक है, ये हाइट है 5 मीटर, और यहाँ पर ना एक डब्बा है, ठीक है, यहाँ पर एक डब्बा है, ओके, और डब्बा है 2 किलो का, ठीक है, डब्बा है 2 किलो का, ठीक है। अब सवाल दो, सुनना ज़रा सवाल, देखो क्या पूछा गया। सवाल ऐसे पूछा गया, क्या सवाल पूछा गया? ऐसे सुनो, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। सवाल पूछा गया कि द ब्लॉक वॉज टेकन अप द इंक्लाइंड प्लेन, अप द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन मतलब टेढ़ा फट्टा, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, मेरे को बताया नहीं था मास्टर ने, मैं परेशान हो गया था। इंक्लाइंड प्लेन मतलब मैं हवाई जहाज सोच रहा था, ठीक है। तो इंक्लाइंड प्लेन, द ब्लॉक वॉज टेकन अप द इंक्लाइंड प्लेन वेरी स्लोली, वेरी वेरी स्लोली, ठीक है, वेरी वेरी स्लोली, वेरी वेरी स्लोली, वेरी वेरी स्लोली। फिर क्या बोला गया? फिर क्या बोला गया? बोला गया कि फाइंड आउट द वर्क डन, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट एंड द ग्रेविटी, एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा कर लो तो ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलो क्या तुम इस सवाल को कर सकते हो? अगर तुमने ढंग से समझा है तो तुम इस सवाल को कर सकते हो। अच्छा ट्राई तो करो, चलो एक बार ट्राई करो, देखो मैं कराता हूं, फिर ट्राई करो, बिल्कुल परेशान मत हो, ट्राई करो बस। द ब्लॉक वॉज टेकन अप द इंक्लाइंड प्लेन वेरी वेरी स्लोली, मतलब बहुत ज्यादा स्लोली, बहुत ज्यादा स्लोली। या तुम कहो तो एक सवाल मैं कराऊं ऐसा? ट्राई करेंगे सर। ट्राई करोगे एक बार? करो। फॉर्मूले बताए तुम्हें, अभी भी बताए थे 2 मिनट पहले। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा यू। बस हो गया काम। यही 2 चीज़ें निकाली थी, दोनों चीज़ों के फॉर्मूले मुझे पता है, क्या घबराना है अब। गलत नहीं करना बस अब बिल्कुल भी। ठीक भाई, देखते हैं चलो। मितांशी आंटी क्या कर रहे हो आप? जल्दी आंसर करो, इतना थोड़ी है। प्रिया बेटा जल्दी बता कितना आंसर आएगा। दिव्यम बोल बेटा कितना आंसर आएगा। तो बोलता नहीं है ज़्यादा, और क्लास में पता नहीं ज़्यादा रिप्लाई भी नहीं करता, नंबर बढ़िया लाता है पर। चलो भाई बहुत बढ़िया, कई बच्चों के आंसर आए हैं और सही आंसर हैं ये। अच्छा सुनो ज़रा एक बार ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले क्या निकालता हूँ? सबसे पहले मैंने क्या पूछा था? सबसे पहले मैंने पूछा था आपसे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो ये तो बताया गया अपने को, क्या बताया गया कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट
इज इक्वल टू डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अच्छा, अगर यही मेरा रेफरेंस लेवल होता तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती, 0 होती, और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती, mgh, मतलब 2 इंटू 5 इंटू 10, तो 5 दूनी 10 इंटू 10, तो कितना हुआ 100 जूल। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट कितना आया, ये आया 100 माइनस 0, तो कितना आया 100 जूल। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो क्या आया 0 माइनस 100, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना आया -100 और जूल। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है या उड़ गए तोते? हाँ, और ये रिया आंटी ने लिखा था 100 और -100, अंकिता ने लिखा है 100 और -100। तो भैया 100 और -100 उनके साथ उनकी कुछ जात बिरादरी तो होती होगी, कुछ हाथी घोड़ा गधा खच्चर कुछ तो होते होंगे। एनर्जी है ना, वर्क डन है ना, तो जूल में लिखो उसे। रिया आंटी आवाज आ रही मेरी? यूनिट हमेशा लिखने, नहीं तो आधे नंबर कट जाएंगे, ठीक है? हाँ, यूनिट को भूलना नहीं है, यूनिट तो जरूर लिखनी है। यूनिट अगर भूले तो फिर आधा नंबर खत्म, ठीक है? आ जाओ यहाँ सुनो, देखो और अच्छा लगेगा तुम्हें, और बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। आ जाओ सुनो, देखो क्या कह रहा है बेटा। बेटा सुनो, अभी जो मैंने आपके साथ पोटेंशियल एनर्जी की बात करी ना, दैट वाज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है? पोजीशन की वजह से बात करी, पर अभी भी मैंने आपके साथ शेप की वजह से बात नहीं करी या उसके डायमेंशन की वजह से बात नहीं करी। वो कौन सी थी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना? अब मैं तुम्हारे साथ उसकी बात करता हूँ बेटा, सुनो जरा ध्यान से। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके बेटा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को दूसरा जो एक और नाम दिया गया यहाँ पर एक और नाम दिया गया है, उसे बोला गया स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ऐसा कह सकते हो तुम, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये पढ़ाऊँ, मैं आपको थोड़ा सा स्प्रिंग के बारे में बताता हूँ, है ना? ऐसे स्प्रिंग होती है एक, है ना? ऐसा मान लो कि दीवार है, ठीक है? और ये है धरती माता, ठीक है? दीवार और धरती माता, और भाई साहब यहाँ पर एक स्प्रिंग, ठीक है? यहाँ पर एक स्प्रिंग, और स्प्रिंग से एक डब्बे को मैंने यहाँ पर मान लो एक एम मास का डब्बा था, उसे मैंने अटैच कर दिया, ठीक है? स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ठीक है? याद है ना ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? बहुत सारे सवाल कराए थे, देखो पिछले वाले सवाल में, चैप्टर में, है ना? तो बेटा अगर आप जानते हो, अगर आप इसे थोड़ा सा, अगर आप यहाँ x खींच दें, अगर ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ये कैसी है इसकी नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ का मतलब है कि ना तो स्प्रिंग खींची हुई है और ना दबी हुई है, ठीक है? अगर आप स्प्रिंग को खींच दोगे तो नेचुरल लेंथ से लंबी हो जाएगी, अगर आप स्प्रिंग को दबा दोगे तो नेचुरल लेंथ से कम हो जाएगी, पर अभी अपनी नेचुरल लेंथ पर ही है, ठीक है? इसको ना तो मैंने खींच रखा है और ना मैंने इसको दबा रखा है। तो जैसे ही मैं इसको हल्का सा x खींचूंगा आगे, जैसे मैं हल्का सा इसको x खींचूंगा आगे, तो डब्बा यहाँ पर आ जाएगा, स्प्रिंग भी खींच खींच के यहाँ आ जाएगी। तो इसके ऊपर जानते हो एक पीछे की तरफ एक फोर्स आएगा जिसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, है ना? पीछे की तरफ एक फोर्स आएगा -kx। कितना फोर्स आएगा? -kx। मैंने तुम्हें बता रखा है कि स्प्रिंग में उतना ही फोर्स आता है जितना आप उसे खींचते हो, है ना? स्प्रिंग में उतना ही फोर्स आता है जितना आप उसे खींचते हो, पर ये अपोजिट डायरेक्शन में आता है। पर कैसे आता है? अपोजिट डायरेक्शन में आता है, मतलब अगर आपने इस तरफ खींचा है तो फोर्स कहाँ आएगा? इस तरफ आएगा, है ना? तो इसको हटाने के लिए जो कांस्टेंट दिया जाता है वही क्या हो जाता है? के हो जाता है, तो -kx इस तरह से लिखा जाता है। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है सन्नाटो? यस सर। अरे हाँ ना तो बोल दो, घबरा तो नहीं गए हो यार? हाँ ना तो बोलो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। आगे से है ना? पक्की बात है ना? तुम्हें पता है ना ये -kx के बराबर होता है स्प्रिंग फोर्स? यस सर। अच्छा भाई, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, आओ सुनो, अब बात करते हैं। सुने मैंने क्या बोला, सुने जरा ध्यान से। मैंने बोला, अच्छा सुनो क्या हुआ, अब मैंने इसको खींचा है ना, मैंने क्या करा, इसको मैंने यहाँ से पकड़ के, इसको मैं यहाँ पर खड़ा था भाई साहब, मैंने पकड़ के इसको खींचा इधर, तो खींचा तो मैंने काम करा कि नहीं करा? भाई मैंने खींचा, इसको पकड़ के खींचा, तो मैंने काम करा कि नहीं करा? करा है मैंने काम भाई, बॉडी सरकी है, वहां से काम हुआ है। तो मेरे द्वारा किया गया कार्य कहाँ गया? कहाँ गया बताओ भाई? मैंने स्प्रिंग को पकड़ के खींचा, स्प्रिंग खींच गई, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य कहाँ गया? बोलो। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। कहां चला गया? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। जितना काम मैंने करा ना, वो सारा का सारा काम एनर्जी बन के स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो गया। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई मैं क्या बोला? यस सर। जितना काम बेटा मैंने करा है ना, वो सारा का सारा काम कहां स्टोर हो गया? वो सारा का सारा काम स्प्रिंग की एनर्जी बन के उसके अंदर स्टोर हो गया। क्या मुझे इतनी बात समझ आ गई है? पक्की बात एकदम? अच्छा भाई, बहुत बढ़िया।
तो मुझे एक बात समझ आई कि जितना काम मैं करता हूँ वो सारा का सारा काम कहाँ चला जाता है, वो एनर्जी बन के और स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। मैंने कहा चलो आओ अब बात करते हैं, सुनना जरा ध्यान से, अब बात करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आज के बाद तुम्हें आधी रात को भी याद होना चाहिए। अगर आधी रात को वो याद नहीं हुआ तो तुम्हारे भाई साहब तोते उड़ जाएंगे। अब मैं तुम्हें एक और सीक्रेट की बात बताता हूँ, सुनो। जानते हो जब मैं 11वीं में था ना, मुझे यहाँ से ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ से मुझे थोड़ी थोड़ी फिजिक्स आना, समझ आना थोड़ी सी शुरू हुई थी। और यहाँ से भी पता है क्या समझ आया था, यहाँ से भी बस एक बात समझ आई थी कि भाई कुछ समझ नहीं आएगा रट ले, ये समझ आया था। क्योंकि हमारे जो टीचर्स उस टाइम पे नहीं थे, उतने बढ़िया नहीं हो पाया कि वो समझा पाते चीज़ों को, वो रटवाने पे ज़्यादा विश्वास रखते थे कि डेरिवेशन रटवाओ बात खत्म। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से तो मैं ऐसे डरता था जैसे चोर पुलिस से डरता है। जैसे चोर दूर से निकल जाता है ना पुलिस को देख के, मैं ऐसे न्यूमेरिकल को देख के दूर से निकल जाता था। इतना इतना बुरा हाल था मेरा। पर जब मैं थोड़ा सा जैसे हम लोग बड़े बड़े हुए, फिर बाद में समझ आया कि यार अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं आता ना भाई, इसका मतलब फिजिक्स आती ही नहीं है, इसका मतलब कुछ समझ नहीं है, आपका कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसका मतलब ये कि आपने बस रट के पेपर पास कर दिया और उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ना तो जेई निकलेगी ना नीट निकलेगा। अगर आपने कंसेप्ट को रटा, अगर आपने डेरिवेशन को रटा और रट के बस समझ के बैठ गए तो भाई साहब आपका एक भी कंपटीशन क्लियर नहीं होगा। ना तो आपका जेई निकलेगा ना आपका नीट निकलेगा, ठीक है। और ये बातें बेटा हमें बहुत ज़्यादा लेटर स्टेज पे बहुत बाद में समझ आई, बहुत बाद में, ठीक है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जहाँ से भी नहीं समझ आए भाई साहब टोक मुझे 10 बार टोक कि नहीं मुझे तो सर समझ आया नहीं सर। हो सकता है फिर मैं अपनी अप्रोच चेंज कर दूँ, फिर मैं किसी और मेथड से बताऊँ। फिर कोई और बच्चा बोले सर मुझे तो अभी भी नहीं आ रहा, फिर मैं किसी और मेथड से बताऊँगा। फिर बोले कि सर मुझे अभी भी नहीं आ रहा, फिर मैं किसी और मेथड से बताऊँगा। मैं बताता रहूँगा, मैं बताता रहूँगा, मैं बताता रहूँगा। पर शर्त यह है कि तुम पूछते रहो, ठीक है। जब तक तुम्हारे जहन में, जब तक अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आ जाए ना कि यार मुझे सब कुछ समझ आ गया है, तब तक रुकना नहीं है, एकदम कंटिन्यूअसली पूछते रहो, पूछते रहो, पूछते रहो, ठीक है। यही मेरा उद्देश्य है यार। मैं टीचिंग में आया ना, एमएनसी की जॉब छोड़ के जब मैं टीचिंग में आया तो मेरा बस एक ही लक्ष्य था कि पढ़ाऊंगा तो ऐसा पढ़ाऊंगा कि बच्चे बोले भाई वाह क्या पढ़ाया है एकदम, है ना। तो ऐसा करना है बिल्कुल। जब तक नहीं समझ आए 10 बार पूछ, 20 बार पूछ, 30 बार पूछ, मैं हंस करके बताऊंगा, ठीक है। आ जाओ अब सुनो जरा ध्यान से देखो। तो क्या बोला गया, इस तरह से बोला गया, क्या बोला गया सुने ज़रा ध्यान से। तो बोला गया कि भैया ये है अपनी यहाँ पर दीवार, ठीक है, यहाँ पर है अपनी धरती माता। मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। फिर क्या बोला गया, बोला गया कि ये जो स्प्रिंग है ना, यहाँ पर ऐसे स्प्रिंग है, टुई 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 टुई, ऐसे था ये, ठीक है, ऐसे था स्प्रिंग, ऐसा था। और अभी अपनी नेचुरल लेंथ में है, अभी कैसी है अपनी नेचुरल लेंथ में, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो आप के है, ठीक है। तो नेचुरल लेंथ में होने का मतलब है कि ना तो खिंची हुई है और ना दबी हुई है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, सुनना जरा इसे ध्यान से देखना। अब मैंने क्या करा, अब अगर इसको मैं हल्का सा खींच के एक्स आगे ले आऊँ, अगर मैं इसको हल्का सा खींच के और x आगे ले आऊँ, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। हल्का सा मैंने इसको खींचा, उई यहाँ पर ले आया मैं, ठीक है। अब यहाँ पर ले आया इसे, तो अभी स्प्रिंग खींची हुई है कि दबी हुई है? खींची हुई है, खींची हुई है ना, स्प्रिंग खींची हुई है, x पर है, ठीक है। और स्प्रिंग अभी कैसे x खींची हुई है। तो मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, स्प्रिंग अभी अपनी x खींची हुई है। मैंने कहा ठीक भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आगे की तरफ मैंने खींचा है तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा होगा, पीछे लग रहा होगा। लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा पीछे। मैंने कहा ठीक, और कितना लग रहा होगा, माइनस के एक्स लग रहा होगा। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, जैसे मैं इसे आगे फर्दर खींचूंगा, जैसे जैसे मैं इसे आगे फर्दर खींचूंगा, क्या इस एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी क्या? Yes, sir. और एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा है क्या उस फोर्स की भी वैल्यू चेंज होती जाएगी? यस सर। Yes, sir. तो अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूं तो क्या वर्क डन तो हर जगह फोर्स चेंज हो रहा है, तो क्या मुझे छोटा सा वर्क डन लिख के पूरा इंटीग्रेट करना चाहिए, एकदम से पूरा लिख देना चाहिए? इंटीग्रेट पहले छोटा सा करना चाहिए ना। अब मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, देख बेटा, मैंने बोला यहां से ना हल्का सा dx आगे लेकर आया हूं मैं। ये dx इतना छोटा है कि बिल्कुल इतना सही हुई, इतू सही है, पर मैंने तुमको जूम करके दिखाया यहाँ पर, तुम अच्छे से समझ पाओ ताकि इसको, ठीक है। ये dx इतना छोटा है कि x पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब ये यहां से यहां तक अगर x है ना तो dx सिर्फ इतना सा है, उई बस ये dx है, ठीक है। पर ये मैंने तुमको जूम करके दिखाया ताकि तुम इस बात को समझ पाओ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा देख छोटा सा वर्क डन लिखते हैं। तो छोटा सा वर्क डन क्या लिखा गया, छोटा सा वर्क डन लिखा गया क्या, स्प्रिंग फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes, sir. अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अच्छा कोई बच्चा मुझे बोल सकता था सर यहाँ पर तो 180 का एंगल था तो माइनस आना चाहिए। भैया वो देख माइनस पहले से लेके बैठा हूं मैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा भाई ठीक भाई। तो स्प्रिंग फोर्स क्या है, ये है माइनस का और साथ में kx और साथ में क्या है dx। बोलो अरे हाँ ना तो बोलो, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. यार तुम्हें नहीं Yes, आया sir. मैंने क्या बोला? पक्की बात एकदम सोच लो। अरे ओ गधेड़ों, आ रही है सर। हाँ ना तो बोलो। अच्छा सुनो, अगर नहीं समझ आ रही तो सुनो, एक ढंग से और चलते हैं। यहाँ आओ, सुनो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ सुनो।
हाँ, जब तक हर एक बच्चे की हानि आएगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सुनो, मैंने क्या करा, देखो पीछे की तरफ तो स्प्रिंग फोर्स लगी रहा है, पीछे की तरफ तो स्प्रिंग फोर्स लगी रहा है। अच्छा, मैं इसे अगर आगे बढ़ाना चाहता हूं तो मेरे को आगे कहां बढ़ाना पड़ेगा, मेरे को इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। और कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि मैं इसे आगे बढ़ा पाऊं, कम से कम कितना, kx हाँ, अगर मैं इसे आगे बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, kx फोर्स लगाना पड़ेगा। इस बात में कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अब सुनो जरा, छोटा सा वर्कडन अगर मैं लिखूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए, एफ एक्सटर्नल, है ना, डॉट dx वेक्टर। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, एक्सटर्नल फोर्स में और dx वेक्टर में कितना एंगल है, 0 डिग्री का एंगल है। तो अगेन मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अगेन ऐसे लिख सकता हूं, एफ एक्सटर्नल और इंटू dx। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो छोटा सा वर्कडन क्या आया, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या है, kx, ठीक है, और साथ में क्या है, dx। ये छोटा सा वर्कडन है, पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो 0 से और w तक, और 0 से और सम x तक। ठीक है, मुझे नहीं पता वो x कितना है, मैंने इंटीग्रेट कर दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ सुनो मेरी बात, तो कितना आया वर्कडन, कितना आया, देखो k तो बाहर आ गया और अंदर बचा x dx। ठीक है, अंदर बचा x dx और लिमिट लगी 0 से x तक की। तो कितना वर्कडन आया, k x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x स्क्वायर बाय 2, तो k x स्क्वायर, तो हाफ k x स्क्वायर, है ना, हाफ k x स्क्वायर। आज के बाद मुझे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, आज के बाद मुझे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग के नाम पर ये बात आधी रात को भी याद होनी चाहिए कि वो कितनी होती है, हाफ k x स्क्वायर। कितनी होती है, हाफ k x स्क्वायर होती है। बोलो, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है, उड़ गए तोते? यस सर, आ गई सर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है, 110%? पक्की बात एकदम। Yes, sir. आज के बाद मुझे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग के नाम पे हमेशा याद होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितनी होती है, हाफ k x स्क्वायर। कितनी होती है, हाफ k x स्क्वायर। अरे बोलो मेरे साथ, सारे बोलो, कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, हाफ k x स्क्वायर। पक्की बात एकदम, सोच लो। सर स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। स्क्रीन नहीं आ रही है, रुको 1 मिनट रुको, फिर अभी आ जाएगी, 1 मिनट रुक जाओ, दोबारा से कर लेते हैं। अभी भी गई है, पहले से चली गई थी, सर थोड़ी देर पहले गई थी। थोड़ी देर पहले गई थी, तो तुम बोले क्यों नहीं? मतलब सर जस्ट अभी आप जब वापस रिपीट करा रहे थे अच्छा, तभी गई अच्छा, थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लो अभी आ जाएगी 1 मिनट में, उसमें क्या हो गया। बोलो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग, हाफ k x स्क्वायर। ठीक है, आज के बाद ये बात मुझे आधी रात को भी याद होनी चाहिए। बात समझ आई है ना? हाँ, लो ये अब आ जाएगी, 1 मिनट रुको बस। लो जी, आ गई। Yes, sir. चलो आ जाओ, देखो सुनो। तो इतनी बात मुझे समझ आई, क्या बात मुझे समझ आई, कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग होती है वो आज के बाद मैं हमेशा याद रखूंगा, कितनी होती है, हाफ k स्क्वायर होती है, और उसमें मैं कभी भी कोई गलती नहीं करूंगा। ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो, अभी तक मैं तुम्हें 2 चीजें बता चुका हूं। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स भी कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो यहां पर भी वो बात बिल्कुल वैलिड है। कौन सी बात वैलिड है, बताओ कौन सी बात, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। भाई साहब, ये ब्रह्मास्त्र है, ये क्या है, ब्रह्मास्त्र है। ये +2 में भी काम आएगा, +1 में भी काम आएगा, सब जगह काम आएगा। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स भी कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ये बात यहां पर भी वैलिड है। या अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर करना पड़ जाए, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर करना पड़ जाए तो वो कितना, वो डेल्टा यू, उसमें माइनस का साइन नहीं आता, बस, है ना। ये बात मुझे समझ आनी चाहिए। हाँ बेटा, सर स्प्रिंग फोर्स माइनस kx नहीं होगा। बेटा सुन जरा ध्यान से देख, तो स्प्रिंग फोर्स अगर माइनस kx है, सुनना जरा ध्यान से बेटा, अगर स्प्रिंग फोर्स अगर माइनस kx है तो मेरे को तो फोर्स आगे की दिशा में लगाना है ना। तो जितना फोर्स पीछे लग रहा है मुझे उतना ही फोर्स आगे लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अगर इधर वाली डायरेक्शन में फोर्स अगर नेगेटिव है तो उधर वाली डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। यस सर। इसीलिए kx लिखा है। बात समझ आई? यस दोबारा बताऊं? नो सर। आ जा यहाँ, सुन, अब आ जाओ। देखो इस तरह के फालतू टाइम पास सवाल फिर बहुत सारे पूछे जाते हैं। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत सारे सवाल नहीं कराऊंगा मैं, देखो कुछ सवाल कराता हूँ, सुना जरा, कर देना उसको एकदम लाइन से, एकदम ऐसे सुनो। लो, मैंने कहा भैया ये दीवार है, ये धरती माता है, ठीक है। मैंने बोला कि भैया ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये डब्बा है, स्प्रिंग के साथ कोई m मास का डब्बा है, और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, आपको इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया, k ही दिया गया है, ठीक है। कितना दिया गया है, k दिया गया है। इस टाइम पे स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, इस टाइम पे स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, ठीक है। ये नेचुरल लेंथ का लेवल है, ठीक है, ये नेचुरल लेंथ है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से एक लेवल है 1 मीटर का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, ये 1 मीटर है, ठीक है। और आगे एक्सटेंड करके इसको यहाँ से ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये है 2 मीटर,
ये है 2 मीटर, ठीक है, ये दूरी है 1 मीटर और ये दूरी है 2 मीटर। आपको सवाल सुनना क्या पूछा गया, आपको सवाल पूछा गया फाइंड आउट द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन टेकिंग द ब्लॉक फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ठीक है, ये इनिशियल है और ये फाइनल, ठीक है। मैं सवाल यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं सवाल यहाँ पर लिख देता हूँ, कहाँ गया, ये रहा। फाइंड आउट द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, फाइंड आउट द वर्क डन by the spring force in taking the block from initial to final point। कर सकते हो क्या? Yes, सर sir. एक बार डायग्राम फिर से समझा दो। अभी समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सुने ज़रा ध्यान से बेटा, सुनो। इस समय जो स्प्रिंग है ना, इस समय अपनी नेचुरल लेंथ में है। अच्छा, नेचुरल लेंथ में उसमें जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन में कंप्रेशन कितना होता है? 0 है ना तो वो खिंची हुई होती है और ना वो दबी हुई होती है ना। तो जब वो नेचुरल लेंथ में होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0, है ना। एक्स क्या है? या तो खिंचाव या तो दबाव। एक्स क्या है? या तो खिंचाव और या तो दबाव, और दोनों ही 0 नेचुरल लेंथ में। तो नेचुरल लेंथ में उसकी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है ना। इस बात में तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आप उसको बेटा 1 मीटर से 2 मीटर तक लेकर जा रहे हो। ये जो लेवल है ना, ये 1 मीटर का लेवल है और ये 2 मीटर का लेवल है, ठीक है। ये इनिशियल था और ये फाइनल था। तब आपको बोला गया यहां से जब आप यहां लेकर जा रहे हो ना, तब आपको बताना है कि कितना काम करेगा स्प्रिंग फोर्स। बताओ, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। हाँ, मितांशी का सही जवाब है। मितांशी बस थोड़ा माइनस प्लस का देख एक बार, कहीं कुछ गलत तो नहीं है, देख। अच्छा सुनो ज़रा एक बार, मेरी बात सुनो। देखो, ये इनिशियल जगह है ना, ये इनिशियल जगह है ना, इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी लिखो, इनिशियल लिखो, कितनी आई? हाफ। यार ये जानते हो कोई इंटेंशनली कर रहा है यार, अलग अलग नाम से एंटर करता है यार फिर। अच्छा, और ये लिंक जो है ना, तुम्हारे बिना किसी को मिलना पॉसिबल नहीं है, या हो सकता है कि तुम लोग ही देते हो, तुम्हारे कोई दोस्त वोस्त हो, ऐसा करते हो क्या तुम लोग? नो सर। No, no, sir. है ना, क्योंकि ये देखो थोड़ा सा फिर यार मतलब गलत लगता है यार, ये चीज़ बहुत गलत लगती है। आपको पता भी नहीं इस टाइम पे, पता है आपके टीचर्स कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप इस चीज़ को समझ भी नहीं सकते हो। मतलब ये सबसे, मैं कहता हूँ कि पिछले 100 सालों में ना, ये टीचर्स के लिए सबसे गंदा साल है, ये सबसे गंदा टाइम है ये, क्योंकि ना बेचारों को उनको अपनी सैलरी का पता है, ना जॉब का पता है, फिर भी लगे पड़े हैं सुबह शाम कि यार बच्चे कुछ सीख जाएं बस, है ना। तो और जानते हो मतलब इतना IITs NIT से पढ़ने के बाद, इतना दूर आने के बाद भी, और जब इस तरह की चीज़ें आती हैं ना, तो यार वो बड़ा बेकार लगता है कि यार हमने क्या इसी टाइम के लिए पढ़ाई करी थी क्या यार। तो मतलब बिल्कुल अगर इस तरह की चीज़ें अगर आप लोग कर रहे हो तो यार थोड़ा सा सेंसिटिव होकर सोचो और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना करें। और बाकी जो कर रहा है तो उससे देखो अपने को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है यार, अपन तो देखो मस्त रहा मस्ती में और आग लगे बस्ती में, अपने को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। आ जाओ यहाँ सुनो ज़रा, देखो ये फालतू की चीज़ें हैं, थोड़ा सा इनसे बचो यार, नहीं तो देखो आपका ही नुकसान है इसके अंदर, हमारा कोई नुकसान नहीं है उसमें, ठीक है। यहाँ आ जाओ सुनो, देखो तो मैंने क्या बोला, देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पहले पता लगाते हैं, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पता लगाते हैं, क्या हुई वो हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, जब नेचुरल लेंथ से और स्प्रिंग यहाँ तक पहुंची तो एक्स कितना है? 1 मीटर। एक्स कितना है? 1 मीटर है ना। तो हाफ के और 1 का स्क्वायर, तो कितनी है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल? k/2 है ना। और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, अच्छा नेचुरल लेंथ से और स्प्रिंग यहाँ तक पहुंची तो एक्स कितना हुआ? 2 मीटर है ना। तो कितना हुआ? हाफ के और 2 का स्क्वायर, तो कितना हुआ? 2k। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? और तुमसे पूछा गया कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स बताएं, क्या बताएं? वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स बताएं, एंड स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल्टा यू, ठीक है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है। यू इनिशियल कितना आया? यह आया k/2, ठीक है। यू फाइनल कितना आया? 2k।
तो कितना आया बोलो, 2 दूनी 4 में से 3 गया 1, तो यह है -3/2k। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? उड़ गए हैं तोते आगे सर। यार, हाँ ना तो बोलो यार। यस सर। भाई उड़ गए तोते तुम्हारे। नो सर। नहीं आया ना? आगे सर। पक्की बात नहीं एकदम, सर, आगे। सोच लो, कोई घबराहट तो नहीं है मन के अंदर? यस सर। पक्की बात नहीं एकदम? सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अगर ये समझ आया है तो, अगर ये समझ आया है तो आओ सुनो और करो, देखो। गलत मत करना बिल्कुल एकदम। सर आपने जो बाहर माइनस लगाया था वो कहाँ पर गया? बेटा? ये जो माइनस लगाया था ये वाला ना बेटा, सुन देख, मैंने स्टेप मिस Yes, कर दिया sir. था, मुझे लगा कि आप समझ लोगे, बट कोई बात नहीं, आ जाओ। देख, ये आया माइनस, और डेल्टा यू क्या होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, है ना? तो उल्टा हो जाएगा, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल आएगा ना? यस सर। हाँ, ऐसा है। नहीं आया ना? आगे सर। पक्की बात एकदम? यस सर। अच्छा सुनो, आ जाओ, अगर ये समझ आया तो यहाँ सुनो, देखो। मैंने बोला कि भैया ये मान लो दीवार है, ठीक है, और ये है छत, ठीक है, ये है दीवार और ये है छत, ऐसे। मैंने कहा ठीक भाई, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अपने पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पर है अपने पास एक स्प्रिंग। स्प्रिंग को ऐसे काले कलर से बना देते हैं। मैंने बोला यहाँ पर अपने पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और स्प्रिंग का मास है m, और स्प्रिंग कांस्टेंट है k, ठीक है, और इस समय स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, ठीक है, इस समय स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है। और मैंने कहा अपन ने ना क्या करा, इसको थोड़ा सा दबाया अपन ने, ठीक है, और दबा दबा के अपन यहाँ पर इस तरफ लेकर आए इसको 1 मीटर पर, ठीक है, इस तरफ लेकर आए इसको 1 मीटर पर, ठीक है, 1 मीटर पर लेकर आए और छोड़ दिया गया उसको, और फाइनली ये गया यहाँ से और 1 मीटर तक, ठीक है, यहाँ से गया ये 1 मीटर तक, ठीक है। तब बोला गया कि मान लो अगर ये इनिशियल पॉइंट है, अगर ये फाइनल पॉइंट है, फिर से सवाल पूछा गया, सेम सवाल बिल्कुल, सवाल की स्टेटमेंट बिल्कुल ऊपर वाली, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन टेकिंग द ब्लॉक फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। बताएं। 0। ये सूर्य का फेक एक्सेंट ना बड़ा इरिटेटिंग लगता है। क्यों सूर्या? सर होता ही है मेरे पास से। चलो बताओ कितना आ रहा है भाई? 0। मितांशी का 0 आ रहा है, सूर्य का 0 आ रहा है। बोलना नहीं, ऐसे लिख दिया कर वहां पे, बोला मत करा कर, फिर बाकी बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं उस आंसर से। अरे आसान सवाल है ना, इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, घटा दो, क्या सोच रहे हो उसमें? ठीक भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। मुझे पता है कि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। कितनी है पोटेंशियल एनर्जी बोलो? हाफ k और 1 का स्क्वायर, मतलब k/2, है ना। और फाइनली भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? k/2। तो वर्क डन कितना हुआ बोलो? 0। तुम्हें नहीं आया ना? आया सर। पक्की बात एकदम? अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो सुनो, जैसे ही मैंने, अब सुनो जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं फिर से, ठीक है। मैंने क्या बोला? मैंने कहा देख, सबसे पहले मैंने तुम्हारे साथ ना ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करी, और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर दी, mgh। याद है कि नहीं याद है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था? mg, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? mgh, ठीक है। फिर मैंने स्प्रिंग फोर्स की बात करी, स्प्रिंग फोर्स था -kx, ठीक है, और स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो क्या आई? हाफ kx²। आई कि नहीं आई? आई ना? आई ना? हाँ ना तो बोलो यार। Yes, sir. है ना? Yes. अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, देखो। Yes, sir. तो स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव। तो एक बात सोची गई कि यार ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन करी जाती है। तुम कभी भी नोट करना, मैं तुम्हारे साथ फ्रिक्शनल फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ कभी भी विस्कस फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ कभी भी जो एयर फ्रिक्शन है उसकी कभी बात नहीं करूंगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज डिफाइंड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स। क्या मेरी बात याद रह जाएगी? यस सर। पोटेंशियल एनर्जी Yes, sir. इज डिफाइंड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स। मैं यहां पर लिख देता हूं उसको, नोट्स में तुम्हारे में ये बात लिखी होनी चाहिए सबके में, क्या कि पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर
डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस। और आपको तो मेनली आपके सिलेबस में ना 11वीं 12वीं मिला के सिर्फ 3 फोर्स हैं। पहला तो फोर्स कौन सा था? पहला फोर्स आपके सिलेबस में यही होता है कि आप 11वीं में जब पढ़ाते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाते हैं बच्चों को, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव है भाई, हमने पढ़ा दिया। इसके अलावा जो स्प्रिंग फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव है भाई, हमने पढ़ा दिया। इसके अलावा +2 में जब आप जाओगे आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है, इसीलिए उसके लिए भी पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? मैंने सिर्फ यही बात बोली कि पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं तुम्हारे को थोड़ी सी और बातें बता देता हूं कि भैया जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। स्केलर समझ जाना, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव, जैसे वर्कडन था ना उसी तरह से, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। और यूनिट क्या होती है इसकी? भाई एनर्जी है तो यूनिट तो क्या होगी इसकी? जूल ही होगी। जो एसआई यूनिट है ना इसकी वो जूल है, और जो सीरियस यूनिट है, जो सीरियस यूनिट है वो है इसकी अर्ग। वो क्या है? इसकी अर्ग, ठीक है। और ये बातें मैंने तुमको देखो डायमेंशन एनालिसिस में प्रूव कराई थी, क्या कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। पता नहीं किसी बच्चे को याद है कि नहीं याद है, पर जब डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको प्रूव कराई थी ये बात कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, ठीक है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। और क्या बताया मैंने? कि इट इज डिफाइंड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं कि पाथ डिपेंडेंट होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं? पाथ से इंडिपेंडेंट होते हैं। उनका जो वर्कडन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम पर डिपेंड करती है कि नहीं करती? पोटेंशियल एनर्जी करती है सर। पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम पर डिपेंड करती है, पर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, ये कई बात कि पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता, पर पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम पर डिपेंड करती है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्या मुझे अभी तक की बात ढंग से समझ आई है? अच्छा, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं चर्चा करता हूं। अब हम बिल्कुल ना सवालों का लेवल ऊपर उठाने के लिए तैयार हैं, इसलिए पहले मुझे तुमको थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा। सुनो, मैं बेटा तुम्हारे साथ ना कुछ मास डेंसिटी की बात करना चाहता हूं। तुमने डेंसिटी वर्ड सुना है कभी पहले? या डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? यस सर। हार्ड टू डिफाइन। मास पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ बेटा सुनो, सही बोला है। जिस भी बच्चे ने बोला है ना मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये बिल्कुल सही बोला है। पर बेटा आज मैं आपको ना कुछ और नई बातें बताता हूँ, सुनना जरा ध्यान से, सुनना जरा ध्यान से। बेटा मास डेंसिटी ना 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है, ये सुनो, ये जो बात मैं बता रहा हूँ ना तुमको, ये तुमको लगेगा यार कितनी आसान बात बता रही है। और यही आसान बातें भाई साहब ब्रह्मास्त्र हैं तुम्हारा सवाल सॉल्व करने के लिए। क्या है ये? ब्रह्मास्त्र हैं। इनको जितना हल्के में लोगे उतना परेशान हो जाओगे, जितना ढंग से अंदर बसा लोगे ना इन चीजों को उतना ज्यादा तुम सुखी हो जाओगे, ठीक है। मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, बार बार कह रहा हूँ ब्रह्मास्त्र है, ध्यान सुनना। मास डेंसिटी, पहली जो मास डेंसिटी है बेटा इसको कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। क्या कहते हैं इसे? लीनियर मास डेंसिटी। कैसे सर डिफाइन करें लीनियर मास डेंसिटी? मैंने बोला बेटा ये कोई वायर है, मान लो ये क्या है? कोई वायर है, ठीक है। ये कोई वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ है l, ठीक है, जिसकी लेंथ है l और जिसका मास है m, ठीक है। तो लीनियर मास डेंसिटी को बेटा ऐसे लैम्डा से दिखाते हैं। ये जो उल्टा y बनाया है ना मैंने, उल्टा y, इसको कहते हैं लैम्डा। क्या कहते हैं इसको? लैम्डा। लैम्डा कहते हैं, लैम्डा, ठीक है। लैम्डा, लैम्डा नहीं है ये, लैम्डा है, लैम्डा। यार दोबारा लिखता हूँ उसको, बच्चा पढ़ेगा गलत फिर बोलेगा गलत, परेशानी हो जाएगी, है ना। ये है लैम्डा, ठीक है, लैम्डा, ओके, लैम्डा। दिस इज प्रोनाउंस एज लैम्डा। और मास पर यूनिट, मास लीनियर मास डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट लेंथ। कैसे डिफाइन करते हैं इसको? मास पर यूनिट लेंथ। क्या तुम्हें डेफिनेशन याद रह जाएगी? kg पर मीटर, इसकी यूनिट हो गई, है ना। मास पर यूनिट लेंथ है ना, तो kg पर मीटर क्या हो गई? इसकी यूनिट हो गई, है ना। उसी तरह से एक और जो चीज होती है उसे कहते हैं एरियल मास डेंसिटी या सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है। सरफेस मास डेंसिटी। ये इसी में रुको, एक आधी चीजें और ऐड करता हूं, कोई जल्दी थोड़ी है। सुनो बेटा ध्यान सुनो, मैंने बोला कि भाई पूरी लेंथ है l और इसका मास है m। तो अगर मैं इसमें कोई छोटी सी लेंथ मान लूं, छोटी सी लेंथ को बेटा हमेशा dl से दिखाएंगे, ठीक है। dl, किसी भी चीज के आगे d लगा दूं समझ जाना छोटा सा, किसी भी आगे चीज के आगे क्या लगा दूं? d लगा दूं, क्या समझ जाना? छोटा सा, ठीक है। अच्छा, dl लेंथ में पूरा मास हो जाएगा या छोटा सा मास होगा? छोटा सा मास होगा, तो dm मास, ठीक है। तो इस तरह से भी डिफाइन करते हैं लैम्डा को, ऐसे भी करते हैं, देखो dm by dl। क्या तुम्हें बात याद रह जाएगी? dm by dl। तो यहां से अगर dm निकालना पड़ जाए तो लैम्डा dl, समझ आया?
यहाँ से अगर डीएम निकालना पड़े तो Yes, sir. लेमडा डीएल, उड़ गए तोते। यस सर। आया ना। अब सुनो, देखो दूसरी Yes, बात sir. करते हैं, दूसरी बात है सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी। अच्छा भाई बेटा, इसको ना सिग्मा से दिखाते हैं। ये जो आधा ने बनाया है ना मैंने, आधा ने, इसको कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं इसको? सिग्मा कहते हैं, सिग्मा। ओके, आधा ने बनाया है मैंने, इसको क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो मैंने बोला कि मान लो ये कोई शीट है, ठीक है, एरिया है, कोई शीट है, ठीक है। शीट का क्या होता है? एरिया होता है, वॉल्यूम होती है, लेंथ होती है उसकी। क्या होता है? एरिया होता है ना। एरिया। तो मैंने बोला इसका Area. मान लो एरिया है, ठीक है, ए है, और इसका जो मास है ना m है। तो बेटा सिग्मा इज डिफाइंड एज एरिया मास डेंसिटी डिफाइंड एज मास पर यूनिट एरिया। क्या तुम्हें मेरी बात याद रह जाएगी? सरफेस मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया, मतलब केजी पर मीटर स्क्वायर। अब सुनो मैंने बोला इसमें ना कहीं एक छोटा सा मैंने एरिया माना, उई बिल्कुल छोटा सा, ये रहा। तो ये एरिया छोटा सा एरिया है कि पूरा एरिया? ये छोटा सा एरिया, हाँ, डीए एरिया। अच्छा, इसमें मास भी छोटा सा है कि पूरा है? छोटा सा है, तो डीएम मास है। तो सिग्मा को ऐसे भी डिफाइन करा गया, कैसे? डीएम बाय डीए। तो यहां से अगर डीएम निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा? सिग्मा डीए। उड़ गए तोते भाई साहब, पता नहीं क्या कह रहा है ये। अरे हाँ ना तो बोलो। नो सर, आ गया। आया ना। अब तीसरी फाइनल एकदम, जो आज तक तुम पढ़ते आए हो, वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी, इसको बेटा रो से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? रो से। देखो ये सिंबल है, देखो ऐसा, देखो सुनो ऐसा, ये रो कहलाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं रो। रोना नहीं है इसको देख के, रो है, इसका नाम है इसका रो। कहीं देर रो पढ़ो इसको देख के। मैंने बोला कि मान लो ये कोई ना क्यूब व्यूब है, क्यूब या कोई भी ऐसी चीज जिसके वॉल्यूम हो। तुम स्फीयर भी ले सकते थे, ठीक है, मैं क्यूब लेना पसंद करता हूँ आमतौर पर। देखो भाई ये क्यूब है, मैंने बोला मान लो इसकी कुछ वॉल्यूम है, ठीक है, इसकी कुछ वॉल्यूम है, इसकी कुछ वॉल्यूम तो रहेगी, है ना। मैंने बोला मान लो v इसकी वॉल्यूम है और m इसका मास है। तो रो इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे डिफाइन करते हैं इसको? मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यूनिट क्या हो जाएगी? केजी पर मीटर क्यूब। अब सुनो, मैंने बोला इसके अंदर ना एक ऐसे छोटी सी वॉल्यूम मान लेता हूँ। तो ये वॉल्यूम छोटी सी है या पूरी वॉल्यूम है? ये वी वॉल्यूम है। ये कितनी वॉल्यूम है? ये dv। कितनी वॉल्यूम है ये? dv। और ये मास कितना है? dm। ये मास कितना है? dm। तो रो इज ऑल्सो डिफाइंड एज dm बाई dv, ठीक है। तो यहाँ से अगर dm निकालना पड़ जाए तो रो dv। यार हाँ ना तो बोलो यार। यहाँ से छोटा सा मास निकालना पड़ जाए तो रो dv। क्या तुम्हें मेरी बातें याद रह जाएंगी? यस सर। सबसे पहले आज मैंने आपको डिफाइन करवाया लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। आज मैंने आपको सबसे पहले क्या डिफाइन करवाया है? लीनियर मास डेंसिटी करवाया है। और डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट लेंथ। इट इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, कॉपी में लिखना, अच्छे से नोट्स बनाना कि इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। फिर एक वायर बनाना, ऐसे फॉर्मूला लिख लेना। फिर बोला कि छोटे से डीएम मास के लिए लेंथ हो जाएगी dl। तो डीएम मास क्या हो जाएगा? लैम्डा dl। डीएम क्या हो जाएगा? लैम्डा dl। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर क्या करेंगे? फिर हम यहाँ से सिग्मा निकालेंगे, सरफेस मास डेंसिटी निकालेंगे। सिग्मा से डिफाइन करते हैं उसको। सिग्मा क्या होता है भाई? कोई एरिया अगर ए है, मास अगर m है, तो सिग्मा इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट एरिया। लिखनी है लाइन कॉपी में। सिग्मा इज डिफाइंड एज, सरफेस मास डेंसिटी डिफाइंड एज मास पर यूनिट एरिया। यूनिट होती है इसकी केजी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट होती है इसकी केजी पर मीटर स्क्वायर। और छोटा सा अगर एरिया मान लें, छोटा सा मास अगर मान लें, तो सिग्मा क्या हो जाएगा? dm बाय da। तो यहाँ से dm निकालना पड़ जाए तो, यहाँ से dm निकालना पड़ जाए तो सिग्मा da, ठीक है। यहाँ से dm निकालना पड़ जाए तो सिग्मा da, यहाँ से dm निकालना पड़ जाए तो लैम्डा dl, है ना। और यहाँ से dm निकालना पड़ जाए तो रो dv, है ना। ऐसे वॉल्यूम मास डेंसिटी, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम और केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये छोटे से मास के लिए, छोटी सी वॉल्यूम के लिए रो इज इक्वल टू dm बाई dv। तो dm क्या हो जाएगा? रो dv। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। या उड़ गए तोते, पता नहीं क्या पढ़ा दिया इसने। Yes, sir. ये ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे। समझ आ गया। अगर तुमको सवाल सॉल्व करना है, अगर तुमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फिजिक्स में सॉल्व करनी है, तो ये ब्रह्मास्त्र है। अगर ये नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा। बोलो क्या मेरी बात समझ आई है? यस चलो बेटा, अगर तुम्हें ये बात समझ Yes, आई है sir. तो मैं क्लास को यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। इस पूरे सेशन को मैंने रिकॉर्ड करा है, यूट्यूब पर मैं डाल रहा हूँ अभी के अभी। इसको अपने नोट्स बनाएंगे और कल ये सब पढ़ के आएंगे अच्छे से, तब तो हमसे सवाल होंगे, और नहीं तो सवाल होने वाले नहीं है। हाँ ना तो बोल दो। कल से सवालों का लेवल कुछ और हो जाएगा। तुम तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे, अगर कल आज तुम ये पढ़ के नहीं आए तो कल तुम सोचोगे पता नहीं ये क्या करवा रहा है, Yes. ठीक है। अब तुम्हारा होमवर्क सुनो, अब Yes, तुम्हारा होमवर्क sir. सुनो। तुमको ये नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ाई करनी है। और तुमको याद हो तो शुरू में मैंने तुमको इंटीग्रेशन पढ़ाई थी ना, इंटीग्रेशन पढ़ाई थी, Yes, sir. एप्लीकेशन ऑफ Yes. इंटीग्रेशन पढ़ाया था, अगर तुम्हें याद हो तो हाँ. वो देख कर आ जाना।
वो देख कर आ जाना। बेसिक मैथमेटिक्स की वो वीडियोस थी ना, हाँ यूट्यूब पर है। अब तुम बोलोगे मैं अभी लिंक भी डाल दूंगा दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब पढ़ के आ जाना दोबारा, ठीक है? एक बार चलो जाओ जाओ भाग जाओ, मैं लिंक डाल देता हूँ, अभी लिंक डाल रहा हूँ, ठीक है? पढ़ के आना उसको।